बिल्कुल दोस्तों, देखिए दिल्ली बैठ करके जब हम स्टूडियो में रहते हैं और चर्चा करते हैं कर्नाटक की, तो वही बातें उसके इर्द गिर्द ही चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी आकर क्या कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, या प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। इन चार के अलावा पांचवें किसी का की बाइट न ही आप सुन रहे होंगे, न ही बताई जा रही बातें। लेकिन जब आप धरातल पे आते हैं, ग्राउंड जीरो पे आते हैं, तो मूल मुद्दे क्या हैं उसके इर्द गिर्द हम जाते हैं। यहाँ मैसूर में 11 सीटें हैं और इन 11 सीटों पर पहले नंबर पर अगर वोटर्स देखा जाए तो एसटी यानी दलितों का की संख्या सबसे ज्यादा है, और उसके बाद सेकंड पोजीशन जो है वो मुसलमानों का, और तीसरा पोजीशन जो है वो लिंगायतों का है, वो का लिगा भी है। ये तमाम जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स भी बहुत मायने रखते हैं। और ये न सिर्फ मैसूर की बात कर रहा हूं, कल हम लोग यहाँ से आगे भी जाएंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वहां से भी आप लोगों तक हम जो पैगाम देंगे, जो कुछ ग्राउंड जीरो पे हो रहा है वो समझाने या समझने की कोशिश करेंगे, तो आप समझेंगे कि कैसे यहाँ के लोग अपनी अस्मिता के साथ उसकी रक्षा करने के लिए, देखिए चाहे कन्नड़ भाषा हो, चाहे नंदिनी दूध हो, चाहे यहाँ के लोकल मुद्दे हों, उन मुद्दों को बहुत नजदीक से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और गुजरात, जिसके बारे में स्वामी जी लगातार कहते आए हैं, एक बार तो मैं कह रहा था कि स्वामी जी आप गुजराती खाना बहुत अच्छा है, उसको खाया कीजिए, आप उससे उसको मत त्याग मत कीजिए, तो उन्होंने कहा भी था। स्वामी जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। लेकिन गुजरात से धीरे धीरे अब नफरत होने लगी है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि अब लोग जो हैं, यहां भी बात कर रहा हूं तो गुजरात को लेकर के, और खासकर जो नंदिनी दूध का मामला आया है बनाम नंदिनी दूध बनाम अमूल, उसके उसके कारण बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्या लोकल मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, क्या जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हालांकि सुन ही रहे हैं मैं जो कह रहा हूं या हमारे साथी तो कह रहे हैं, लेकिन क्या लोकल मुद्दा और यहाँ का लोकल मुद्दा बोले तो आज कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मोदी जी 10 साल पहले जब सरकार में बैठे थे, उनके वादे बड़े बड़े थे, यहाँ तक के लो क्वालिटी तक जाके ही नहीं है। सारे हिंदुस्तान का अगर बात करें तो लो क्लास जो आदमी है इतनी तकलीफ में है। आप भी जैसे देख सकते हैं, मैसूर में ही ले लो, अभी इलेक्शन चल रहा है, सभी मंत्री मिनिस्टर सब इधर पे आ रहे हैं सिर्फ क्यों वोटिंग के लिए, और कुछ भी दूसरे इश्यूज के लिए नहीं आ रहे हैं। मोदी जी अभी आए, नंदिनी को उठाए, क्योंकि नंदिनी और कर्नाटक के लोगों में एक क्या बोलते हैं उसको, लड़ाई डालने के लिए आए। लेकिन यहाँ के आदमी समझदार है, ये वक्त है कि कांग्रेस को लाना बहुत जरूरी है। कर्नाटक की बात करें तो देखिए, कह रहे हैं कर्नाटक की बात करें तो कांग्रेस को लाना जरूरी है। आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस आ सकती है? भाई लाना जरूरी ये कह रहे हैं, लेकिन अगर आप इनकी बात से सहमत हैं तो कौन सा मुद्दा हो सकता है जिस पर यहाँ की जनता जो है कांग्रेस को जाके वोट करेगी? बेशक कांग्रेस को ही वोट करेगी, क्योंकि आप ही देख सकते हैं 10 साल से जैसे कि हम लोग भी युवक हैं तो हम भी बेरोजगार हैं। जैसे कि मैं भी एमबीए किया हुआ हूँ, ऐसे कई सारे युवक। आप एमबीए किए हुए? हाँ, मैं भी एमबीए हुआ। तो जो घर पे कोई युवक को पढ़ाता है कि उसको अच्छी सी नौकरी मिले बोल के, मगर 10 साल से कोई नौकरी नहीं है। आप देख सकते हैं ना, नौकरी तो नौकरी, महंगाई बढ़ रही है, उसके अलावा उस महंगाई की वजह से दंगे फसाद हो रहे हैं। तो आप ही देख सकते हैं ना, युवक गलत रास्तों पे चला जा रहा है। तो डे टू डे उनका जो एक्टिव ये रहता ना, जो उसकी वजह से। और जैसे अभी मैं बताता हूँ, देखो जब हमारे सिद्धरामैया सर जब सीएम थे ना इधर पे, तो तब कई सारे ये बेनिफिट्स दिए हुए थे। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, शादी भाग्य हो या इंदिरा कैंटीन थी, ऐसे कई सारे वो बेनिफिट्स दिए हुए थे। तो अभी तो जनता जाग चुकी है, तो आने वाले इलेक्शन में बेशक कांग्रेस आएगी, 100% आएगी। तो देखिए, ये युवा है और एमबीए किए हुए हैं, लेकिन रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। उम्मीद है कि अगली सरकार अगर कांग्रेस की आती है तो रोजगार भी, और कांग्रेस तो वादा कर रही है शायद आपके लिए 3,000 रुपए, बेरोजगार अगर हैं तो 3,000 रुपए, और जो ग्रेजुएट जो हैं उनके लिए जैसे हम लोग जैसे कई सारे बेरोजगार हैं, जो युवक अच्छा पढ़े लिखे हुए हैं, टैलेंटेड हैं, मगर उनको यूज नहीं हो रहा है। जो पढ़ाई पढ़ के है ना, तो यूज नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी सरकार आना जरूरी है, कांग्रेस सरकार आना जरूरी है। हमारी सरकार कह रहे हैं, मतलब ये ऑलरेडी मान रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की आएगी तो इनकी सरकार है। लेकिन संकल्प जी, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या मुद्दा है जिस मुद्दे पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? हालांकि हम लोग बात कर रहे हैं, देख ही रहे हैं, लेकिन और वो मुद्दा
जनता को लुभा रही है? कौन सा मुद्दा है ऐसे जो कांग्रेस जिसको लड़ रही है और जनता उससे प्रभावित होकर के जाके वोट? तो बेसिकली कांग्रेस ने भी अपना जो दिए अभी मैनिफेस्टो, उसको उसके अलावा जो बीजेपी के आने के कारण जो सेटबैक हुए, जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं एमबीए की हुए, ऐसे बहुत सारे आपको बेरोजगार मिलेंगे। कभी तो मोदी जी एग्रेसिव हो रहे हैं तो उनको खुद को ही मालूम पड़ गया कि मेरे क्या हालात होने वाले हैं, तभी एग्रेसिव हो रहे हैं। मैं आपको एक तमिलनाडु का एक उदाहरण देता हूँ। हमारे तमिलनाडु में एक भाई को शायद आई थिंक टोटल वोट होंगे 1,75,000, वो कांग्रेस के कैंडिडेट हो, काम किया था तो 60,000 प्लस वोटों से कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे। और उसमें ना तो प्रियंका जी आए, ना राहुल जी आए, कोई कांग्रेस कैंडिडेट। उन्होंने काम किया था, इसीलिए अपने बलबूते में जीते। तो जब इन्होंने, इनको मालूम पड़ गया इनकी सरकार ने काम नहीं किया, 40% पे खेलते रहे हैं, पैसे खूब बना लिए इन्होंने, तो इसीलिए इनको आना पड़ा मैदान में। राजा तभी आता ना मैदान में तो इनको मालूम पड़ता है उसकी टीम हार चुकी है, उसके सफाई फेल हो चुके हैं। तो मेरे को ये लग रहा है कि इस कारण लोग अभी तंग आ चुके हैं। जो लोग तंग आ चुके हैं, स्वामी जी आप? वो बीजेपी की गवर्नमेंट वालों के पास कुछ भी खर्चे का हिसाब नहीं है। अगर से वही दूसरा आदमी रहा तो उसको आईटी रेट, ईडी रेट करवा देते हैं। वैसी जो इनकी सरकार है अभी इधर जो, लेकिन चुनाव में यहाँ ईडी आईटी ये सब नहीं दिखाई देता। नहीं इधर चल रहा है, आपको उस चीज का आपको पता नहीं है। अंदर से बहुत तकलीफ दे रहा है दूसरी पार्टी में, एक्सेप्ट बीजेपी को छोड़ के दूसरी पार्टियों को तकलीफ दे। हाँ जी, इनकी सरकार है, उन्होंने कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी और करके दिखा रहे हैं। वो क्या है करके सबसे बड़ी बात, आप प्रधानमंत्री जी करके बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की मन की जो बात है वो उनकी मन की बात जो है पहला झूठ है, इसके बाद मुद्दा रखते हैं। इसीलिए पहले जो 2014 में जो गैस सिलेंडर का रेट, डीजल, पेट्रोल, जो असेंशियल कमोडिटीज, जो चीनी है, वेजिटेबल्स है, तेल है, आज के 2020 के दिन में कितना फर्क हो गया। ऐसा देखे तो मिडिल क्लास का आदमी, ये एबो पॉवर्टी लेवल, बिलो पॉवर्टी लेवल का आदमी तो जीना, आपकी जिंदगी करना बहुत महंगा है। इसीलिए मतलब महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है यहाँ पे। बहुत आपको भी लगता है कि ये मुद्दा है? तो आज आसमान छू रही महंगाई। मैं कल ऑटो में सवार कर रहा था, ऑटो वाले से मेरा नेचर है, मैं कभी तो बात करता हूँ। थोड़ा सा इधर आइए। हाँ, ऑटो वाले से मैं भाई से नेचर से बात कर लेके जा रहा था, तब पूछा मैं क्या सब किसको वोट डालता है इस बार। बोला सिद्धरामैया जी जब सीएम बने थे इधर पे इंदिरा कैंटीन लाए थे कर्नाटक में। वो बोल रहा उसके पिताजी की एज आके 70 ईयर्स, माता जी 65। उसकी बीवी का देहांत हो गया, उसके 2 छोटे बच्चे। ये ऑटो चला के कमा के घर को जाना है। इनके माता जी की सेहत बराबर नहीं है, तो ये इंदिरा कैंटीन से 10 रुपए में इडली, वड़ा और भात लेके घर को लेके जाके देता था, और फिर ऑटो चला के मेहनत करके फिर दोपहर का खाना पार्सल लेके जाता। इसको इतनी सहूलत थी सिद्धरामैया जी के सरकार में, बहुत सारे बहुत अच्छे ये थी, सहूलत थी, कम से कम खाने को मिलता सुकून से। अभी कोई लोग इतना क्यों रहता था इंदिरा कैंटीन में, हम भी वहां पे जाके खाते थे। कभी कॉलेज के निकले या बिजनेस को अध्ययन में, जब कॉलेज के बाद बिजनेस जाना पड़ा, जाते जाते हम क्या करते, खा लेके निकल जाते थे, अच्छा रहता था। ये एक छोटा मुद्दा में इतना बनाव कर दिए ये लोग, बहुत खराब कर दिए। इस बार अगर कांग्रेस नहीं आई, फिर से बीजेपी सरकार आई, तो ऑटो वाले नहीं क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी मर जाएंगे इधर। तो देख लीजिए, उम्मीदें बहुत लगी हुई है कांग्रेस से। ये बता रहे हैं हमारे साथी कि अगर कांग्रेस नहीं आई तो